नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि आज हम उसके भागों की चर्चा करेंगे। साथ चर्चा करेंगे इसेंशियल रोल्स और नॉन इसेंशियल रोल्स, यानी कि आवश्यक चक्रक और अनावश्यक चक्रक क्या होते हैं, और पुष्प के भागों के कार्यों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर किसी पुष्प को देखें तो सबसे पहले एक नीचे गोल आधारवत संरचना होती है, जिसे थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं, जो पुष्प को आधार प्रदान करने का कार्य करता है और पुष्प इसी पर टिका होता है। इसका कार्य क्या होता है? थैलेमस का पुष्प को आधार प्रदान करता है और पुष्प इसी पर स्थिर होता है, अर्थात टिका होता है। अब अगला भाग है कि कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? तो थैलेमस से ये पंखुड़ी के जैसे जो संरचनाएं निकली होती हैं, इसे अगर सिंगल की बात करें, ये जो संरचना है, अगर किसी सिंगल की बात करें तो इसे सेपल, और अगर इसे हमने दो बनाई हैं लेकिन प्राय कई होती हैं, किसी में 4, 6, 8 वगैरह भी हो सकती हैं, जैसे गुलाब में, कनेर में, गुड़हल में। तो ये क्या होते हैं कि इसे कैलिक्स कहते हैं। अगर किसी एक की बात करें तो इसे सेपल, और अगर संयुक्त रूप से सब की बात करें तो इसे कैलिक्स कहते हैं। और ये प्रायः हरे कलर की होती हैं, और इनका कार्य क्या होता है कि ये पुष्प की कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। अर्थात ये जो हरे कलर की ये प्रायः हरे कलर की ही होती हैं ज्यादातर पुष्पों में, जैसे गुड़हल में भी हरी होती हैं, कनेर में भी हरी होती हैं, और गुलाब में भी हरी होती हैं। और ये पुष्प की कली अवस्था में उसकी सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। अगले अंग की बात करें, अगले पार्ट की बात करें तो इसे कोरोला कहते हैं। और ये जो पंखुड़ियां, ये जो दिख रहा है, ये पुष्प में जो पंखुड़ियां होती हैं, जैसे गुलाब में जो लाल पंखुड़ियां होती हैं, मेनली वही कोरोला होती हैं। अगर किसी एक पंखुड़ी की बात करी जाए तो उसे पेटल कहते हैं, दल कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि कैलिक्स को हिंदी में वाह्य दल पुंज कहते हैं। कैलिक्स को हिंदी में वाह्य दल पुंज कहते हैं। कोरोला जो पुष्प में पंखुड़ियां होती हैं, प्रायः गुलाबी या लाल कलर की, और जैसे कनेर में पीले कलर की होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं संयुक्त रूप से। और किसी एक पंखुड़ी को कहते हैं पेटल कहते हैं या दल कहते हैं। कोरोला को हिंदी में कहते हैं दल पुंज, और पेटल को हिंदी में कहते हैं दल। अर्थात पहला पार्ट क्या हो गया? ये कैलिक्स हो गया, वाह्य दल पुंज, और दूसरा हो गया कोरोला। तीसरे की बात करें तो ये जो संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं गाइनोसियम या जायांग। यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। और अगर एक जायांग का सेपरेट फिगर देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। जायांग का सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। स्टिग्मा के नीचे वाला भाग स्टाइल या वर्तिका, और सबसे नीचे का गोल आधारीय भाग ओवरी या अंडाशय कहलाता है। यानी कि किसी भी गाइनोसियम के इतने पार्ट्स हैं। गाइनोसियम मतलब एक ये गाइनोसियम का चित्र है, तो उसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा और स्टाइल, यानी कि वर्तिका और वर्तिका को याद करने का तरीका है कि जो सबसे अग्र भाग में पाया जाए वो वर्तिकाग्र, और उसके बाद जो पाया जाए वो वर्तिका। तो ये हो गया एक गाइनोसियम, यानी कि वर्तिका, वर्तिकाग्र और ओवरी। उसके बाद ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, ये वाली, इसे अगर किसी एक की बात करें तो इसे स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन या पुंकेसर, जैसे किसी एक की बात करें तो इसे स्टैमेन कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं। और लेकिन सबकी अगर संयुक्त रूप से बात करें तो इसे एंड्रोसियम कहते हैं, या नर पुष्प का नर जनन भाग इसे कहा जाता है, या पुमंग इसे कहते हैं। और अगर बात करें तो किसी एक को स्टैमेन कहते हैं, मतलब कि कोई अगर अकेले किसी एक की बात करें तो स्टैमेन, और संयुक्त रूप से बात करें तो एंड्रोसियम।
कुछ पुष्पों में ये एंड्रोसियम यानी कि ये स्टेमेंस बड़े बड़े होते हैं, अर्थात ये इससे लगे नहीं होते हैं, सीधा यहाँ पुष्प से जुड़े होते हैं नीचे से, और ये लगभग गाइनोसियम के बराबर होते हैं। और कुछ पुष्पों में तो ये इतने बड़े होते हैं कि ये कैलिक्स के भी ऊपर निकल जाते हैं। अब अगर बात करें कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल रोल्स क्या होते हैं, तो इसेंशियल रोल्स वो रोल्स या चक्रक होते हैं, रोल्स यानी कि चक्रक। इसेंशियल रोल्स वे चक्रक होते हैं जो पुष्प की रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में हेल्पफुल होते हैं, अर्थात रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज करने के लिए जो आवश्यक होते हैं, नेसेसरी होते हैं, वो इसेंशियल रोल्स या आवश्यक चक्र कहलाते हैं। मेनली एंड्रोसियम और गाइनोसियम इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि मादा जनन भाग और नर जनन भाग, यानी कि जायांग और पुमंग और जायांग दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। नॉन इसेंशियल रोल्स की बात करें तो वे चक्रक या वे रोल्स जो पुष्प की रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में सहायक नहीं होते हैं, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में हेल्पफुल नहीं होते हैं, नॉन इसेंशियल रोल्स कहलाते हैं, जैसे कि कैलिक्स और कोरोला। कार्य आप समझ गए होंगे कि कैलिक्स का कार्य पुष्प की कली अवस्था में सुरक्षा करने का, और कोरोला का कार्य ये, क्योंकि कोरोला रंगीन होता है इसलिए पुष्प के परागण के लिए पक्षियों और कीटों, तितलियों इत्यादि को आकर्षित करने का कार्य कौन करता है? कोरोला। एंड्रोसियम, अगर किसी एक एंड्रोसियम के सेपरेट स्टेमेन का अगर फिगर देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें ऊपर की ओर एंथर, बीच में कनेक्टिव या संयोजक, और सबसे नीचे फिलामेंट या तंतु होगा। और ये एंथर और ये एंड्रोसियम क्या करता है कि एंड्रोसियम के स्टेमेन के एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, जो परागण की प्रक्रिया के फलस्वरूप गाइनोसियम के स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने पर बीज बनता है और बीज से नया पौधा होता है। इस तरह से पौधों में मतलब नए पौधे का निर्माण होता है। अब अगर बात करें हम इनकी इकाई की, कि मतलब जो 4 मेन रोल्स इसमें देखे गए हैं पुष्प में, किसी पुष्प में जो 4 रोल्स देखे गए हैं उनकी यूनिट्स क्या हैं, मतलब जैसे यूनिट ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो अगर कैलिक्स की हम बात करें तो इसकी होती है सेपल, और कोरोला की पेटल, इसकी एंड्रोसियम की स्टेमन और गाइनोसियम की कार्पेल। यानी कि कैलिक्स की इकाई जो होती है, यानी कि कैलिक्स जिससे मिलकर बना होता है उसे सेपल, कोरोला की इकाई पेटल, एंड्रोसियम की इकाई स्टेमन और गाइनोसियम की इकाई कार्पेल कहलाती है। सेपल को हिंदी में वायदल, पेटल को हिंदी में दल, स्टेमन को हिंदी में पुंकेसर, और कार्पेल को हिंदी में अंडप कहते हैं। तो आशा है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है या कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं अगला, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।